धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय बजरंग महाबलशाली, अतुलित बल अतुलित बलशाली, मंगल रूप वैभव है तुम्हारा, और मंगल जग में भर दे सारा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। आप पवन के तनय हो, मंगल मूर्ति आपका रूप है। मंगल ग्रह पर आप सदा विराजमान रहते हो। आपका अस्तित्व अनादिकाल से है। आप अजन्मा हो। जब अवतारों का प्रागट्य होता है तब आप अपने आप जन्म लेते हो, अपनी इच्छा से आते हो, चारों युग में प्रगटाते हो, और प्राण वायु हो इस मृत्यु लोक की मृत्यु में जीवन लाते हो। तो अद्भुत रूप पवन सुत जाना, तपे रोहिणी मंगल माना। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि मैं ही आद्य गुरु शिव शंकर हूँ, मैं ही हनुमान बन जाता हूँ। जब जब अधर्म होता जग में तो मैं ही गदा घुमाता हूँ। मंगल ग्रह कैलाश पर रहे सदा ही वास, और पापों का इस धरती पर मैं ही करता नाश। जब जब भी पाप मृत्युलोक में और भारत में अधर्म की श्रृंखलाएं बढ़ जाती हैं तो धर्म ध्वजाओं की स्थापना करने पवन पुत्र चारों युग में आते हैं। रोहिणी का तपना ये कोई सपना नहीं, ये सब अपना है। तो क्या क्या होगा कलयुग में जब 25 मई से रोहिणी तपे, तो ग्रह चाल कैसी होगी उमा सुनो शिव जी ये कहे। तो 2023 में रोहिणी 25 मई से तपेगी और 2 जून तक तपेगी। उसमें गंगा दशहरा भी आ जाएगा, निर्दला एकादशी भी आ जाएगी, और तपे रोहिणी जेठ मास में, और पाप का नाश करावेगी, और ईश्वर शक्ति भारत प्रगटे अनधन फसल उगावेगी। तो इस समय मंगल
जो हनुमान जी का ही स्वरूप है, कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा रोहिणी में उच्च का होकर वृष राशि में रहता है, और सूर्य भी वृष राशि में है। तो तीन ग्रह जब मिले भवानी, तो अमृत भारत भूमि जानी। सूरज भी वृष राशि में, और वृषभ सूर्य गति जान। तो वृषभ बैल को कहते हैं, और कृषक और शिव इनका वाहन बैल है। बैल के बिना ये दोनों खेल नहीं कर सकते, इसलिए खेल होएगा कलयुग में भी 2023 में भारी। और कृषक जो बैल को पाले, कर रहे हैं उसकी तैयारी। और शिव जी भी भक्ति का और देखो भाई, और भारत की करे सवारी। और रोहिणी तपे 25 मई से, और शक्ति भारत मिल जाए सारी। तो ऐसा विचित्र नो तपा रोहिणी, और दिव्य स्वरूप सुजान, सारे जहर हटा देंगे ये तीनों देव महान। हनुमान जी इसमें विशेष होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच का होता है, तो नीचता करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। और चंद्रमा उच्च का होता है, तो चंद्रमा की राशि में मंगल और मंगल की राशि में चंद्रमा अद्भुत काम करते हैं भारी। और वृष राशि में सूर्य सवारी, और वृष राशि में सूर्य है, और नौ तपा चल रहा है। तो मंगल ग्रह के बारे में संसार में बहुत भ्रम है, और मंगल कैसा होता है, मंगल ग्रह पर क्या होता है। मंगल अमंगलों को नष्ट करता है। चंद्रमा और मंगल ये मां और बेटा हैं। चंद्रमा मां कहलाती है, और शिव का रूप वह बन जाती है, और पार्वती बन जाती है, मंगल को वह प्रगटाती है। तो मंगल बेटा पार्वती का, और चंद्र मंगल गति जान। 25 मई को रोहिणी तपे, और उसमें प्रगटे सूर्य भगवान। तो सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और मंगल सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो चक्कर जब सारे ही देवता और सूर्य देव के काट रहे, तो रोहिणी में देखो सूर्य भगवान, और अनउत पादन अमृत बाट। तो रोहिणी न तपे तो अमृत ही न हो, प्राणवायु ही न हो, लोगों की सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो जाए। इसलिए पहले पाप तपाते ईश्वर, फिर ईश्वर नाम जपाते हैं। और रोहिणी 9 दिन की होती है, शक्ति को प्रगटाते हैं। तो मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह पर विशेष परिवर्तन हो रहा है। नई गतिविधियां शुरू हो रही है 21वीं शताब्दी। अंतरिक्ष में इस परिवर्तन के कारण संपूर्ण विश्व में मानवतावाद की जय जयकार होगी, और दानवता का घोर पतन होगा। संपूर्ण विश्व में अशांति का बोलबाला होकर घोर संग्राम की घटनाएं आगे घट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इसके बाद संपूर्ण विश्व में अहिंसा और शांति का बोलबाला हो जाएगा। इस परिवर्तन से संपूर्ण संसार में खुशहाली का वातावरण और अहिंसा का वातावरण, शांति का वातावरण बन जाएगा।
मंगल ग्रह की जनसंख्या 28 लाख इस समय हो चुकी है। मंगल ग्रह निवासी अधिकतर कृषि कार्य ज्यादा करते हैं। खेती की वहां का मुख्य व्यवसाय है तथा मंगल लोक में प्रमुख आवागमन का साधन उड़न तस्त्री है। वहां का विज्ञान भी पृथ्वी की तुलना में काफी समृद्धशाली है। वहां के निवासियों ने ध्रुव लोक के पास एक विचित्र लोक को अपने कब्जे में ले लिया है तथा पृथ्वी सहित कई ग्रहों की उड़ानें वहां के वैज्ञानिक लगातार उड़न तस्त्री के द्वारा संसार में कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने विभिन्न ग्रहों के बारे में एकत्रित कर ली है। ध्रुव ग्रह की खोज इस समय मंगल ग्रह के वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस समय मंगल ग्रह पर राजशाही सरकार का आधिपत्य है। वहां का चक्रवर्ती सम्राट नुमाई नाम का एक राजा है। उसका रहन सहन बहुत ही सरल है। उसकी सात्विक प्रवृत्ति है। उसकी लंबाई 6.5 फुट है। लेकिन राजा नुमाई को छोड़कर मंगल ग्रह की संपूर्ण प्रजा की लंबाई 3 से 4 फुट के मध्य होती है। वहां बोने जैसे व्यक्ति होते हैं। उनको वाणी बोने जाति के मनुष्यों की संज्ञा देती है। बंदर जैसी उनकी शक्ल होती है। वहां के निवासी बहुत ही बुद्धिमान तथा नेपाली मनुष्यों की तरह उनकी शक्ल होती है। वहां की प्रमुख भाषा प्राकृत पाली है। 80,000 वर्ष पहले से उस ग्रह पर शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार है। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तथा विश्व के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जब मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त की, वह जानकारी मंगल ग्रह के केवल बाहरी कक्ष की है, जहां उनको रेगिस्तान जैसे चित्र प्राप्त हुए। वहां की विशेष जानकारी आज तक विश्व का कोई भी वैज्ञानिक प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। वाणी दिव्य दृष्टि के द्वारा मंगल ग्रह की विस्तार से जानकारी संसार वासियों को पहली बार कलयुग में रोहिणी के साक्षी में जब कर्क राशि में मंगल चल रहा है तो शिवजी चंद्रमा कोई उनके मस्तिष्क पर रहता है, देख रहे हैं। भारतीय मनोविज्ञान दिव्य दृष्टि वाणी के द्वारा ये वहां का मंगल ग्रह का आंखों देखा हाल संपूर्ण विश्व के लिए प्रसारित किया जा रहा है। वहां कृषि कार्य का स्तर संपूर्ण त्रिलोक में सबसे ज्यादा अच्छा और उत्पादन के लिए अच्छी जमीन है। ऐसी खेती की जमीन संपूर्ण विश्व में और त्रिलोक में कहीं भी नहीं है। वहां 1 बीघा जमीन के अंदर काफी फसल पैदा होती है। वहां के निवासी अपने घरों में गाय की पूजा करते हैं। गो पालन वहां की परंपरा है। वहां का चक्रवर्ती सम्राट नुमाई सिद्ध पुरुष है। उसके 7 रानियां हैं। उन 7 रानियों के 4 संतानें हैं। वह चारों युवराज मंगल ग्रह में बड़े आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वहां की संस्कृति पाश्चात्य देशों की तरह ईसाई संस्कृति से काफी मिलती जुलती है। वहां ईसा और सुकरात को मानने वाले ज्यादा हैं। मंगल ग्रह की एक विचित्रता यह होगी कि वह पृथ्वी के निवासियों से मित्रता करने को उत्सुक हैं। विशेष रूप से संपूर्ण पृथ्वी के महान वैज्ञानिकों से मिलने में उनकी विशेष रुचि है। 2055 से पहले मंगल ग्रह और पृथ्वी के मध्य आवागमन तथा संचार सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मंगल ग्रहवासी पृथ्वी से अनाज का क्रय विक्रय बहुतायत से करेंगे। मंगल ग्रह की उड़न तस्त्रियां विशेष रूप से रूस, जापान, भारत, इजराइल, अरब कंट्री तथा अमेरिका के अंदर 80 लाख के करीब उड़न तस्त्रियां इन राष्ट्रों के चक्कर लगाना शुरू कर देगी 21वीं शताब्दी में। ऐसी प्रबल संभावना है। मंगल ग्रह के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में उड़न तस्त्रियां आएंगी। रात्रि के समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरह सरसराट भरी आवाज में आकाश में आने लगेगी। इन उड़न तस्त्रियों के बाह्य कक्ष में हंस की तरह पंख दिखाई देंगे। उन उड़न तस्त्रियों ने मंगल ग्रह के वैज्ञानिक सवार होंगे। वह विश्व के प्रमुख बाजारों से सामान का क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। मंगल ग्रह के वासियों को मूली तथा पत्ता गोभी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। भारत से ये दोनों सब्जियां वह वनस्पति के रूप में मंगल ग्रह पर लेकर जाएंगे और वहां की 2 विशेष भ्रमणशील उड़न तस्त्रियां हैं। उसके माध्यम से वह जड़ सहित इन दोनों वनस्पतियों को मंगल ग्रहवासी अपने खेतों में इनका उत्पादन 21वीं शताब्दी में करेंगे। मंगल ग्रह में मटर, मूंग और गेहूं संपूर्ण विश्व से ज्यादा अच्छी किस्म में होते हैं। वहां के गेहूं में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तथा वह गेहूं भारतीय तथा अमेरिका में पैदा होने वाले वर्तमान गेहूं की फसल से 4 गुना बड़ी साइज का दाना गेहूं का होता है। उसमें वहां के निवासी मैदा और सूजी निकालते हैं। वहां आटा या फ्लोर मिल नहीं होता।
भोजन फुलके रोटी को वहां पोल कहते हैं, तथा वहां सब्जी का मिर्च मसाले से नहीं बनाया जाता, वहां घी भी बहुतायत से उत्पन्न होता है। वहां नमक और मिर्च का अभाव है, वहां सब्जी घी में छोंक कर फीकी बनाई जाती है। उस सब्जी का नाम वहां म्यूलिस्ट कहते हैं। यह वहां की भाषा है। डीजी वहां की सबसे बड़ी महारानी को कहते हैं, और डज्जू कहते हैं वहां के महाराज को, और ईशु कहते हैं यहाँ के युवराज को, और सेमेटिक साइटेंस वहां के संपूर्ण मंगल ग्रह के राजगुरु को, जो भारत के शंकराचार्य जैसे होते हैं, उनको कहते हैं उनका तेज देवगुरु बृहस्पति जैसा होता है। अंगरीषा, उनके हाथ में एक ओजस्वी शक्ति का दंड होता है। उसको कहते हैं जब पृथ्वी के ऊपर वो अपना प्रतिबिंब छोड़ते हैं तो वह अंगरीषा शक्ति के कारण पृथ्वी के बादल लाल हो जाते हैं। वह सूर्य के परम मित्र है। मंगल ग्रह पर तापक्रम अधिक है, वहां के निवासियों में गर्मी ज्यादा होती है। जब वह भारत में आने वाले वर्षों में प्रवेश करेंगे तो उस क्षेत्र की आबादी में, मकानों में, दुकानों का और अंतरिक्ष का तापक्रम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उड़न तस्तियों में इतनी तेज गर्मी होती है कि अगर वह सर्दी के मौसम में भी किसी शहर के ऊपर से गुजरे विश्व से तो वहां तेज गर्मी का एहसास होने लगता है। उड़न तस्तियों की आकृतियां प्राय अदृश्य होती हैं। वह पेट्रोल या किसी ईंधन से नहीं चलती। वह एक विशेष वनस्पति युक्त हैंडपंप के पानी जैसे तरल पदार्थ से चलती है। मंगल ग्रह का क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से आधा है, जहां ज्यादातर काले सर्प और वासुकी नाग अत्यधिक संख्या में जंगलों में विचरण करते हैं। वहां के द्वीपों में उनका शासन है। वहां नाग सर्प अपना दो रूप बना सकता है। वह नाग के अलावा जब चाहे स्त्री या पुरुष दोनों का रूप बना सकते हैं। मंगल ग्रह की स्त्रियां नागिन की तरह पतली होती हैं तथा बहुत सुंदर होती हैं। ऐसी सुंदर स्त्रियों को देखकर संपूर्ण विश्व में 21वीं शताब्दी में तहलका मच जाएगा। विश्व की सुंदरियां उनकी सुंदरता के आगे पीछे पीछे रहेंगी। वहां की इतनी सुंदर स्त्रियां होती है कि संपूर्ण त्रिलोक में भी इतनी सुंदर स्त्रियां देखने को नहीं मिलती। उनके दोनों आगे के हाथ पंख का पर का काम करते हैं, पंख बन जाते हैं परियों की। जब मंगल ग्रह पर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। इंद्रपुरी के समान ही मंगल ग्रह की नगरी है। वहां की स्त्रियां इन हाथों से घर का काम भी करती हैं। जब चाहे वह उनको पंख के रूप में काम में लेती हैं। उन स्त्रियों के बाल सिर से एड़ी तक घने और लंबे होते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पूर्व में उज्जैन में सिंहासन बत्तीसी के माध्यम से मंगल ग्रह का पता लगा लिया था, और जॉर्ज फिजिशियन नामक एक वैज्ञानिक अमेरिका में अगली शताब्दी में होगा और वो मंगल ग्रह के निवासियों का दोस्त बन जाएगा। उड़न तस्तियों में बैठकर मंगल ग्रह की सैर कर लेगा। जॉर्ज फैंशन नामक मंगल ग्रह के वैज्ञानिक उड़न तस्ती का प्रकाश इस समय अमेरिका के दाएं कक्ष की ओर पड़ रहा है। अमेरिका में जब उस उड़न तस्ती का फोकस पड़ेगा, वहां से उस समय प्रशासक जो वहां के राजा होंगे उच्चतम प्रगति करेंगे और भारत का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि मंगल ग्रह की उस उड़न तस्ती की गर्मी से वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति के मस्तिष्क का चाप क्रम बढ़ जाएगा, उसके अंदर एक तेज गति लाएगा और विश्व में अमेरिका को भारी वैज्ञानिक सफलताएं मिलेंगी, युद्ध जैसी घटनाएं घटेंगी। मंगल ग्रह में एक ऐसा विस्फोटक अणु है जो अमेरिका और विश्व की आणविक शक्ति को एक सेकंड में परमाणु बम को ही समाप्त कर देगा। पूर्व में भारत और के कपिल मुनि हुए थे, जिन्होंने 60,000 सगर राजा के पुत्रों को एक सेकंड में जो जहां था वहीं नष्ट कर दिया था। उनके वंश में फिर भागीरथ हुआ, जो गंगा लाया, भारत में हिमालय से गंगा को लेकर। वही कपिल मुनि इस समय मंगल ग्रह पर तपस्या कर रहे हैं और वहां के जगत गुरु हैं। अमेरिका के स्त्री पुरुष जैसे गोरे होते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह के स्त्री पुरुष। मंगल ग्रह पर शीतकाल ज्यादा रहता है, हिमालय से भी ज्यादा ठंडा ग्रह है मंगल ग्रह। संपूर्ण त्रिलोक में सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह। यहां बहुत बड़ा भूभाग है। उस ब्रह्मांड में मंगल ग्रह में विचित्र सरोवर हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, हंस हैं, सारस, चकोर और मानसरोवर के समान वहां झीलें हैं। वहां के निवासी भगवान महादेव की उपासना ज्यादा करते हैं। वहां शिव शक्ति की जगह जगह मंदिर हैं। वहां पर बोने प्रजाति के लोग ठाका लगाकर हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो बादल गरजने लग जाते हैं कभी कभी, जब पृथ्वी पर आसमान साफ रहता है। लेकिन अगर बादलों में गर्जना की आवाज सुनाई दे तो सोच लेना चाहिए कि उड़न तस्तियां पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं। ये उड़न तस्तियां भारत में भी
21वीं शताब्दी में गुजरने लगेगी, उनकी अदृश्य उड़ानें शुरू हो जाएंगी, कई सौभाग्यशाली व्यक्तियों की नजर भी आएंगी। उसकी प्रमुख पहचान यह होगी कि जब उड़न तस्वीरें आकाश से गुजरेंगी उस समय बिना बादल के ही घड़घड़ाहट की आवाजें आसमान में सुनाई देंगी। दिखाई कुछ नहीं देगा, किसी राडार पर उनका अंकेक्षण नहीं किया जा सकता। उड़न तस्वीरों की क्षमता इतनी सूक्ष्म होती है कि एक सामान्य उड़ान तस्वीर में केवल 18 आदमी सवार रहते हैं। उनकी गति एक सेकंड में 18,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह उसकी गति है। वाणी दिव्य दृष्टि से उसकी वर्तमान को भी देख रही है, जबकि साधारण मनुष्य और वैज्ञानिक यंत्र उनको देख पाने में कलयुग में असक्षम है। उड़न तस्वीर को चील और कौवे आसानी से देख सकते हैं और उससे टकराने से बच जाते हैं। उड़न तस्वीरों का व्यापक प्रसार तथा उसको देखने का सौभाग्य पृथ्वीवासियों को भारत में अगले 10 से 20 वर्षों के बीच में सौभाग्य मिलने वाला है। आने वाले समय में मंगल ग्रह के वासी पृथ्वीवासियों से अपने सामानों का क्रय विक्रय करेंगे। मंगल ग्रह की अप्सराएं, नर्तकियां तथा सुंदर स्त्रियां भारत में सबसे पहले माउंट आबू पर्वत की यात्राएं करेंगी। उनके लिए विश्व में सबसे सुंदर स्थान भारत में राजस्थान में माउंट आबू पर्वत होगा। मंगल ग्रह के लोग भारत में सबसे ज्यादा माउंट आबू पर्वत को पसंद करते हैं और अनुसंधान करते हैं। सारे माउंट आबू के पर्वत और घंटी जैसे बजते हैं, और देखो दत्तात्रेय की शक्ति और माउंट आबू में विचरण करते हैं। दत्तात्रेय उन माउंट आबू में उनकी भी बड़ी शक्ति है और कपिल मुनि और दत्तात्रेय मित्र हैं। माउंट आबू और मंगल ग्रह एक जैसे हैं। मंगल ग्रह की धरती का कोई विश्व का वैज्ञानिक रिसर्च करना चाहे तो माउंट आबू के संपूर्ण क्षेत्र का राजस्थान में अनुसंधान करे। माउंट आबू की मिट्टी और वहां का पत्थर तथा वहां की जलवायु, वहां की रहन सहन, वहां की बोलचाल, वहां की प्राकृतिक सुंदरता, ये सब हूबहू मंगल ग्रह से मिलती है। मंगल ग्रह और भारत में माउंट आबू दोनों एक दूसरे की नकल हैं। अब प्रश्न यह है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह की बसावट का पता कैसे लगाए। मंगल ग्रह की खोज में विश्व में पहला स्थान अमेरिका के वैज्ञानिकों का होगा, लेकिन उनके खोजी यंत्र और वैज्ञानिक उपकरण इतने अच्छे स्तर के नहीं हैं। वो मंगल ग्रह के बाहरी कचरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और उनके यंत्र और यान फेल हो रहे हैं। मंगल ग्रह के भीतरी कक्ष की जानकारी आज तक नहीं ले सके। उनके यान मंगल ग्रह के बाह्य क्षेत्र, उनके आसपास के धरातल के ऊपरी हिस्से का अनुसंधान करते हैं और वो जो चित्र अमेरिका के वैज्ञानिक प्राप्त करते हैं, मंगल ग्रह में वह केवल धरातल है तथा वहां कोई जीवन नहीं है, न वहां कोई कृषि का कार्य होता, न मंगल ग्रह वासियों के लिए उस धरातल का कोई उपयोग है। वाणी के अनुसार वैज्ञानिकों की जानकारी ठीक वैसी है जैसे कोई नादान बालक किसी मटके के पेंदे के नीचे वाले हिस्से पहुंचे। उसे क्या मालूम कि इस मटके के अंदर दूध है या पानी है या खाली मटका है। ठीक वैसी स्थिति विश्व के वैज्ञानिकों की कलयुग में मंगल ग्रह की जानकारी के बारे में। वह मंगल ग्रह के ऊपर नीचे के पेंदे के तो चक्कर लगा लेते हैं, उसका यान वहां उतरकर भ्रमण भी कर लेता है, मगर जब वैज्ञानिकों का यान मंगल ग्रह के भीतरी कक्ष में प्रवेश करने में सफल होगा तो विश्व के वैज्ञानिक चकाचौंधी खा जाएंगे। उनको बड़ा आनंद आ जाएगा। मंगल ग्रह के वासी बहुत ही दिलचस्प हैं। वहां को लोग जो भी जन्मते हैं और मृत्यु होती है, वहां दाह संस्कार भी वहां होता है, लेकिन मंगल ग्रह में 120 वर्ष से पहले कोई मरता ही नहीं है। ज्यादातर वहां पर निमोनिया नाम का रोग होता है और एड्स रोग मंगल ग्रह पर बिल्कुल नहीं है। विटामिन कॉम्प्लेक्स की कमी वहां के निवासियों में ज्यादा है। मलेरिया रोग भी वहां बिल्कुल नहीं है। कैंसर रोग भी वहां बिल्कुल नहीं होता। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। 120 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहता है। पर मंगल ग्रह के निवासी अगर पृथ्वी पर आएंगे या भारत में आने लगेंगे तो उनकी आयु घटकर 60 वर्ष रह जाएगी। इसलिए वहां के वैज्ञानिकों ने प्रत्येक मंगल ग्रहवासियों को चेतावनी दे रखी है कि भारत में या विश्व में कहीं भी अगर जाएं तो सोच समझ कर जाएं। मंगल ग्रह से भारत में एक विशेष पौधा, जिस मंगल ग्रह का नाम बथूर टिन है, वह 9 मीटर लंबी और 1 मीटर मोटी अरंड ककड़ी के पौधे की तरह होती है। यदि वहां के निवासी भारत में या विश्व में उसे अपने साथ वो विशेष पौधा भी लेकर आएंगे तो भारत का तापक्रम तथा यहाँ की जलवायु में कोई हानिकारक असर फिर नहीं होगा। यह पौधा आने वाले समय में भारत में भी पनप जाएगा। मंगल ग्रह की उड़न तस्वीर द्वारा
इस समय इस पौधे के बीज माउंट आबू में, मंगल ग्रह के इस पौधे के बीज इस समय मौजूद हैं राजस्थान में। माउंट आबू के जंगलों में ऐसे कई पौधे उग चुके हैं, वहां के निवासी इनके फलों को नासमझी से खा रहे, लेकिन उस पौधे को कि उनको कोई जानकारी नहीं। मंगल ग्रह वासियों ने इसे उड़न तस्तरी द्वारा माउंट आबू में लगाया है। अब ये पौधा बहुतायत से माउंट आबू में विकसित हो रहा है। ये मंगल ग्रह का पौधा, इसके बीज जो माउंट आबू में उपलब्ध है वह पौधा और उसके बीज भारतवासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। ये विशेष पौधा पर्यावरण सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और आने वाली 21वीं शताब्दी में ये पौधा विश्व में नाम कमाएगा और मंगल ग्रह में उसमें किचमी नाम के वृक्ष हिमालय तथा राजस्थान में रामगढ़ के पर्वत के मंगल ग्रह वासियों द्वारा गिराए जाएंगे। जैसे बम वर्षक विमान से बम अपने आप गिरते हैं, ठीक उसी तरह मंगल ग्रह की उड़न तस्तरी उन बीजों को अपने आप उन स्थानों पर गिराएगी। किचमो वृक्ष के पत्ते केले जैसे होते हैं, लेकिन फल अमरूद जैसे होते हैं। तो सब लोग भारत में भी पता चल जाएगा कि ये केला नहीं अमरूद है। अगर उस बीज से भारत में रामगढ़ के पर्वत में एक पौधा भी पनप गया तो सोचो संपूर्ण राजस्थान प्रदूषण की चपेट में आने से बच जाएगा। राजस्थान में वर्तमान में यूकलिप्टिस और कड़वे, नीम, शीशम तथा छायादार वृक्ष, बड़ और पीपल के वृक्ष। इसके अलावा राजस्थान वासियों को चाहिए कि वह 21वीं शताब्दी में अपने अपने घरों में एक एक पौधा लगा लें और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वाणी आपको खतरे से पहले बचने का संकेत करिए कि रोग हो जाए कई और नहीं इलाज गति पाए और ऐसा पौधा लगाओ भारत वालों जो बचने के करो उपाय। तो वाणी के अनुसार तुलसी का पौधा, शीशम का पौधा, अजवाइन का पौधा, कड़वे नीम का पौधा जिस घर में होगा उस घर में रोगाणु प्रवेश नहीं कर सके। ये कलयुग में वाणी डंके की चोट पर खुली घोषणा कर रही है, क्योंकि कड़वा नीम एड्स और कोरोना के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। नीम के वृक्ष के नीचे अगर एड्स के रोग से ग्रस्त स्त्री पुरुषों के साथ आहार विहार भी किया जाए, भ्रमण किया जाए, तो एड्स रोग के कीटाणु नीम के वृक्ष की छाया के कारण एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करने में अक्षम रहते हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विशेष रूप से सड़क के किनारे अवैध रूप से चलने वाले देह व्यापार के अड्डों पर नियंत्रण करे, क्योंकि काम वासना कलयुग में घर घर में फैली जाए। होटल से सब टल जाओ भैया, रोग खतर गति पाए। तो खतरनाक रोग होटल में होते हैं और देह व्यापार के जितने भी क्लब और उन पर उनका प्रकोप होता है। वहीं से हम नीम के वृक्षों की भरमार करें, एड्स के प्रसार को रोकें, कोरोना के प्रसार को रोकें। अगर एक ड्राइवर भी एड्स को फैलाने में सक्षम है, बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में भारत में प्रवेश कर रहा है एड्स और कोरोना, सबसे ज्यादा एड्स और कोरोना मुंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों से और वायुयान के द्वारा ये दिल्ली में भी प्रवेश कर जाता है। मुंबई, दिल्ली, इन दोनों स्थानों पर नीम के वृक्षों की भरमार कर देनी चाहिए। पर्यावरण में व्यापक सुधार कर भारत को हम रोगों से मुक्त कर सकते हैं 21वीं शताब्दी में। और वैज्ञानिकों को पता चल जाएगा एड्स का दादा दूसरा कौन सा रोग पैदा हो गया। इस सर्व एड्स के रोग को अमेरिका के वैज्ञानिक अगले 3 वर्ष में घोषणा करने वाले हैं और ये रोग मस्तिष्क ज्वर की संज्ञा इसे हम दे सकते हैं, जो आने वाले समय में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिका के बाएं कक्ष की ओर से शुरू होगा और अमेरिका में इस रोग से भारी खलबली मचेगी और अरबों की संख्या में लोग जीवन को त्याग देंगे। और ऐसी घोषणाएं बचने का उपाय पहले बता रहे हैं। इसलिए सावधान रहो खतरनाक और रोग प्रगट गति जान, भोगों का सब त्याग करो और जपो सभी भगवान। इसलिए इजराइल के बाएं कक्ष से और अमेरिका के बाएं कक्ष से यह खतरनाक रोग कलयुग में प्रवेश करने वाला है। जब नवयुवक और नवयुवती एक दूसरे से आंखें लड़ाएंगे आपस में, तो आई फ्लू रोग की तरह इस रोग के कीटाणु एक दूसरे के शरीर में तत्काल फैल जाएगा। इस सर्व एड्स रोग से सिर मिलते ही तत्काल मृत्यु हो जाएगी। त्वचा स्पर्श, चुंबन, आंख लड़ाना, प्रेमालाप, आचरणहीनता, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार, उन सबके ये रोग प्रवेश करेगा। ये ऐसा रोग है जो जाति पात नहीं देखेगा, देखेगा ये भोग, और जो भी भोग में व्यस्त है घुस जाएगा रोग। तो आप एड्स रोग के साथ खाना खाओ, शयन करो,
कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सबसे खतरनाक रोग कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, भोगों से दूर रहिए और मृत्यु को अपने निकट मत आने दीजिए। अरबों की संख्या में लोग मौत के घाट कलयुग में उतर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए शाम जपो कल की भगवाना, वही करेंगे जग कल्याणा। इसलिए कलयुग में कल की भगवान आएंगे और कल की भगवान विश्व के रोगों को हटाने के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि एड्स, कोरोना और सर्व एड्स रोगों को नष्ट करने की क्षमता मोगदिया की जड़, पंचकुटा, त्रिलोचन, बचकुट, फूमाबाय, बड़ंगबाय, इन 5 तरह की औषधियों को छार छड़ीला के साथ शुद्ध गाय व भैंस के दूध के साथ हवन करने से, इनकी आहुति देने से, विशेष रूप से हर महीने की अमावस्या को 50 ग्राम घी के साथ अपने घर में हवन करें तो प्रदूषण भी समाप्त होगा। और आने वाले समय में हम इसको तो रोहिणी में ही तपा देंगे, भारत में रोग नहीं आने देंगे और बाल बाल बच जाएगा मेरा भारत, हम भगवान को यहां बुला लेंगे। इसलिए वाणी संकेत करती है कि लाल दाने का अनार, अजवाइन के पुष्प रोहिणी में अवश्य सेवन करना चाहिए। चिकित्सक प्रयोग से अपनी जांच कराएं, 50% लाभ मिलता है, चाहे आपके रोग हो या न हो। तो वाणी डंकते की चोट पर पहली बार विश्व कल्याण हेतु रोगों से बचाने के लिए ये वाणी संसार में पहली बार भगवान शिव की प्रेरणा से अवतरित की जा रही है। अजवाइन के फूल सभी तरह के कोरोना, एड्स, महा एड्स और जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं उनको नष्ट करने की ताकत रखता है। जितना रिएक्शन होने पर डेकाड्रॉन का इंजेक्शन अजवाइन की तरह होता है, अजवाइन का हरा पुष्प जीवित अवस्था में काम करेगा। सूखी हुई अजवाइन कूटकर पीसकर उस अजवाइन में काला नमक डालकर भी रोजाना 1 चिमटी, 1 फाकी लें तो कई तरह के रोग ठीक हो जाएंगे। ये सर्वशक्ति व्यापक गति। तो कल की भगवान के भारत में नेतृत्व करने से पहले मंगल ग्रह से वस्तुओं का आदान प्रदान भारत में होने लगेगा 21वीं शताब्दी में। 2055 के पहले ऐसा होगा, क्योंकि कल की भगवान की 2 पटरानियां मंगल ग्रह की होंगी। भगवान कृष्ण की पूर्व में 8 पटरानियों में जामवंती मंगल ग्रह की थी, क्योंकि उस समय जामवंती जी मंगल ग्रह में निवास करते थे और जामवंती जी के वंश इस समय मंगल ग्रह में फल फूल रहा है। इस समय रीछ बंदरों की भारी भरमार है, इसको पंपापुर कहते हैं और पंपापुर का राज अभी भी बंदर और रीछों के हाथ में। मंगल ग्रह पर बंदर जैसे आदमी है। मंगल ग्रह पर 52 फुट की प्रतिमा हनुमान जी की है, जिसे पंचमुखी हनुमान कहते हैं। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं भगवान राम ने मंगल ग्रह पर अरबों वर्ष पहले की थी। उन हनुमान जी की मूर्ति का पूजन भगवान राम ने गोलोक जाते समय किया था। मंगल ग्रह के परम इष्ट देव हनुमान जी हैं तथा शिव शक्ति मां की इष्ट देवी है। मंगल ग्रह के आधे भाग में बर्फ है और आधे भाग में पठार है, इसलिए मंगल ग्रह एक विचित्र ग्रह है। इसकी व्याख्या केवल उज्जैन नगरी के अंदर विक्रमादित्य कर पाया था और उन्होंने उसे लिख करके और अपनी वेदशाला, ज्योतिष वेदशाला में रखा हुआ है। जो चाहे पढ़ ले वह ज्ञाना, जब बोले थे विक्रमादित्य राज भगवाना। विक्रमादित्य ने 1-1 अक्षर लिखा मंगल ग्रह का, और मंगल ग्रह पर ये मनोविज्ञान की वाणी है। मंगल ग्रह की विचित्र जानकारियां, और मंगल ग्रह पर रोहिणी में 9 तपा होगा। सारे रोगों को तपाया जाएगा, भ्रष्टाचार को तपाया जाएगा, और जितने भी भारत के अंदर काम वासना और रोग फैल रहे हैं उनको हटाया जाएगा। ये सब रोहिणी में होगा और आने वाला भारत का भविष्य उज्जवल है। 21वीं शताब्दी में तो भारत में रोग रहेंगे ही नहीं, रोग रहित तो होगा भारत। और कल की भगवान पधारेंगे और सारे संकट भारत के भगवान ही स्वयं हटाएंगे। छोड़ो भ्रष्टाचार को और जपो राम हनुमान, भारत वालों हो जावेगा देखो परम कल्याण। भ्रष्टाचार और भोग से और बढ़ते हैं सब पाप, उसी पाप के कारण भैया मिल जाते हैं श्राप। उसी श्राप को भोगते भोगते और आत्मा होती नष्ट और सारे जगत के पापी इस कारण पाते कष्ट। तो पाप
की तरफ देखो भी मत, पाप के लिए सोचो भी मत, भ्रष्टाचार की तरफ और पराई स्त्रियों की तरफ देखो भी मत, पराय धन की तरफ मत देखो, और खान पान में सुधार करो, भोगों से दूर रहो, तो है भारतवासियों आपका कल्याण है। सूक्ष्म रूप प्रसंग सुनाया, मंगल ग्रह वाणी को गाया, गाते गाते पूर्ण जानी, और ये मंगल ग्रह की यही कहानी। तो मंगल ग्रह के बारे में इतना विस्तार से कोई भी और नहीं विज्ञान बताएगा, वाणी तो सब कुछ बता रही, सन्नाटा जग में छाएगा। जब शिव की वाणी बोलती है तो रहस्य सभी वह खोलती है, और भारत की रक्षा करती है, और सत्य प्रकट वह करती है। तो रोहिणी अमृत जानिए, नवरात्र आई जान, 9 दिन तक शुभ कर्म करो तो होए भारत कल्याण। बस इतना प्रसंग सुनाया, मंगल ग्रह का भेद बताया। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल गुणगान, उन पे कृपा भारत पे करे राम और हनुमान। बोलो जय श्री, जय हनुमान, जय भारत माता।